तो 9 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8 लगभग 72 करोड़ रुपए, 72 करोड़ रुपए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 72 करोड़ रुपीस थे एक ऐसे व्यक्ति के पास। आपके पास जब पैसा आ जाए तो आपको थोड़ा सा डर होना चाहिए कि ये पैसा जो है खत्म हो सकता है, जा भी सकता है जिस स्पीड से आया है। 25 साल तक वो एक गैस स्टेशन पे कार्स ठीक करते थे, राइट, और उसके बाद जो अगले 17 साल तक वो झाड़ू पोछा लगाया करते थे। 24,800 200 पॉइंट गिर गए। 200 पॉइंट गिरते ही आपको ऐसा बताया जाएगा बस भाई अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, अब और गिर जाएगी, पूरा अभी इन्वेस्ट मत करो, अभी इन्वेस्ट मत करो। मुझे ट्विटर पे थ्रेड पगलू भी बनना है, इंस्टा पे रील पगलू भी बनना है, यूट्यूब पे शॉर्ट पगलू भी बनना है, यूट्यूब पे पॉडकास्ट भी सुनने हैं, सब करूंगा। कहाँ पे लैग कर रहे हैं आप लोग, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का द मनी पॉडकास्ट में। मेरा नाम है नीरज, जो मेरे साथ है वृंदा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस बुक के बारे में। ये मेरी फेवरेट बुक है एंड उम्मीद करता हूँ आपने ये पढ़ी होगी तो भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और नहीं पढ़ी है तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। हम इस बुक को जितनी बार पढ़ते हैं ना, मैं और वृंदा, हम उतनी बार नए इनसाइट्स जो है वो निकाल पाते हैं। एंड आज भी हम कुछ इनसाइट्स निकालेंगे। एंड मज़े की बात यह है कि मैं आज आपको जो लेसन्स देने वाला हूँ इसमें से वो सिर्फ और सिर्फ इस बुक के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से है। यानी कि हम किसी भी चैप्टर में नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन से देखेंगे हमें क्या क्या देखने को सुनने को मिल रहा है। मेरे साथ हैं वृंदा। वृंदा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार फिर से साइकोलॉजी ऑफ मनी, राइट। एंड हमारे व्यूअर से और हमारे लिसनर से रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक सुनिएगा, देखिएगा, जहाँ पे भी हैं आराम से। ये लेसन्स ऐसे हैं कि आप कभी भी कहीं पे भी अगर अपने पैसे में फंस जाएं, पैसे को लेके फंस जाएं, तो आप इन लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। सो जब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया, सो व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे सीखने को मिली? फर्स्ट लेसन दूसरे पेज पे जब मैं था, इसमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी है, मैं कैरेक्टर्स के नाम पे ना जाते हुए मैं सीधा बताता हूँ। दूसरे पेज पे जब मैं था तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं रीड करता हूँ। द प्रीमाइस ऑफ दिस बुक इज़ दैट doing well with money has a little to do with how smart you are and lot to do with how you behave. I think this is one of the biggest lessons जो हमें मिलता है जब हम लोग साइकोलॉजी ऑफ मनी की किताब जो है वो पढ़ते हैं। और वो जो लेसन है वो है हमारे बिहेवियर के बारे में, और इस लाइन से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। मैं एक बार आपके लिए दोबारा एक बात पढ़ देता हूँ, इसको मैं हिंदी में भी आपके लिए कन्वर्ट कर देता हूँ कि आप अपने पैसे में आप फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं फाइनेंशियली या नहीं, ये इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, और इस बात पे बहुत कम डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं। क्योंकि इस बुक के इंट्रोडक्शन में स्टोरी दी गई होती है दो लोगों की, जिसमें से एक कार मैकेनिक, एक जेनिटर होता है जो साफ सफाई करता है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही भाई एकदम रिच पर्सन होता है जिसने वेल एजुकेटेड उसने कुछ एक बेसिकली एक पेटेंट क्रैक कर लिया होता है, उसका खूब पैसे होते हैं और पैसे लुटाता रहता है। और दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति, एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति जो है वो होता है, और वो पैसे लुटाता नहीं है, वो अपनी सेविंग्स बचाता रहता है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसने क्या किया ऐसा। और वो जब उसकी डेथ होती है, रोनाल्ड रीड मेरे ख्याल से उनका नाम था, यस, रोनाल्ड जेम्स रीड, राइट, ये उनका नाम था। वो $8 मिलियन चैरिटी में देके गए, और $8 मिलियन का मतलब अगर आप समझते हैं तो $1 मिलियन की वैल्यू आप मोटा पकड़ सकते हो 9 करोड़ रुपए के आसपास, राइट। तो 9 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कि लगभग 72 करोड़ रुपए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 72 करोड़ रुपीस थे एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी एज थी 92 ईयर्स, राइट। एंड 25 साल तक वो एक गैस स्टेशन पे क्या करते थे, कार्स ठीक करते थे, राइट, और उसके बाद जो अगले 17 साल तक वो झाड़ू पोछा लगाया करते थे, राइट। एंड एट द एज ऑफ 92 उनके पास जो वेल्थ थी दैट वाज $8 मिलियन। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू मैनी अदर पीपल जो बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा जो हैं मैं बोलूँगा कि अच्छी डिग्रीज होल्ड कर रहे होते हैं, उनके पास जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता है। एंड ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है। मतलब इसको आप ये समझो कि इस बुक में भी आगे यही बताया गया कि बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को आप कभी भी जो है वो ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकते। अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है आपके पैसे के साथ, आपके पास कितनी डिग्रीज हो, आपने कितना ही पैसा क्यों ना कमा लिया हो, आपका बिहेवियर आपको बर्बाद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो बिहेवियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ऐसा क्या बिहेवियर उनका रहा होगा जो दूसरे पर्सन का नहीं था? बल्कि ऐसा क्या बिहेवियर हमारा रहना चाहिए कि हम बर्बाद ना हो फाइनेंशियली, राइट। एंड मैं एक बात फिर से बोलता हूँ, 95% सक्सेस, और सच बताऊँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो 99% सक्सेस जो है आपके बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। right. आपको
शोर से दूर रहना है, आपको शो ऑफ से दूर रहना है, आपको फोमो से दूर रहना है। आपके पास जब पैसा आ जाए तो आपको थोड़ा सा डर होना चाहिए कि ये पैसा जो है ख़त्म हो सकता है, जा भी सकता है, जिस स्पीड से आया है, जैसे आया है वैसे जा भी सकता है। और आपको उस पैसे को सोच समझ के सही जगह पे इन्वेस्ट करके जो है वो रखना है। ये बेसिक्स हैं आपके बिहेवियर के। मार्केट जब नीचे आए तो बेचना नहीं है डर के मारे, राइट। इनके पीछे के भी थॉट्स हैं बहुत सारे, राइट। मार्केट जब बहुत ऊपर हो तो भाई तब बहुत सारे पैसे नहीं लगाना। ये सिंपल बिहेवियर इश्यूज़ हैं जो लोग गलती कर जाते हैं। मार्केट नीचे आता है तो बेच देते हैं, मार्केट जो है पीक पे होता है तो भाई और ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, हर उस सेक्टोरल फंड के अंदर घुस जाते हैं जो पीक पे होता है। ये सारे बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, और ये बिहेवियरल इश्यूज़ अगर आप ठीक कर पाएँ, अगर कुछ इस पर अच्छा कर पाएँ, तो मेरे को लगता है कि आपकी इन्वेस्टिंग के, आपके पर्सनल फाइनेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। इसी में आगे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आपके पास इतने कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये जब आप चीज़ें बता रहे थे ना, तो मैं भी ये सोच रही थी कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोमो में चले जाते हैं लोग, टिप्स लेने लग जाते हैं। मतलब वो अपनी साइकोलॉजी नहीं फॉलो कर रहे होते, अपनी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे होते, अपने प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे होते, बट दूसरों की चीज़ों में जाने चाह रहे होते हैं। राइट। वो एक्चुअली क्या है कि इसके पीछे का जो सारा आप अगर रूट कॉज देखोगे ना, आई थिंक वो है ग्रीड, राइट। ग्रीड से बड़ा इमोशन कुछ नहीं है जब पैसों की बात आती है, राइट। एंड ग्रीड के साथ साथ जो पैसा जल्दी बनाने का ये जो सपना है ना लोगों का, आई थिंक ये है जो लोगों को डुबो देता है। और जिसके पास जल्दी पैसा आता है ना, शायद उसे समझ भी नहीं आता कि पैसे संभालना कैसे है, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बिहेवियर जो है वो अच्छा रखें। इसी में मैं एक पैराग्राफ और रीड कर देता हूँ। तो आप पूछ रहे हो, आपके मन में सवाल चलता होगा कि यार ये जो जेनेटर थे, ये जो मिस्टर रोनाल्ड रीड थे, इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया कि ये एट द एज ऑफ 92 $8 मिलियन की चैरिटी कर रहे हैं, और इनके साथ के लोग जो भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे या बहुत ज़्यादा अमीर थे, राइट, वो बेचारे जो है बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनके घर बिक रहे हैं। ऐसा इन्होंने क्या किया? तो एक लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ। इट टर्न्ड आउट देयर वाज नो सीक्रेट, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी जो है भाई सीक्रेट नहीं था, ओके। देयर वाज नो लॉटरी विन एंड नो इनहेरिटेंस, कोई लॉटरी नहीं जीते, कोई जायदाद नहीं मिली। रीड सेव्ड व्हाट लिटिल ही कुड, रीड सेव्ड व्हाट लिटिल ही कुड, यानी वो जितना बचा सकते थे उन्होंने बचाया। उन्होंने जाके ट्विटर थ्रेड नहीं पड़ी कि भाई SIP से कुछ नहीं होगा, थोड़ा पैसा बचाने से कुछ नहीं होगा, छोटे पैसे से वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। अगर वो ये सब पढ़ लेते तो वो भी कहीं भाई इधर उधर पैसा लगा के अपना पैसा डुबा चुके होते। सो रीड सेव्ड व्हाट लिटिल ही कुड, जितना वो बचा सकते थे उन्होंने बचाया, एंड इन्वेस्टेड इट इन ब्लू चिप स्टॉक्स। कोई स्मॉल कैप नहीं, कोई मिड कैप नहीं। ये स्मॉल कैप मिड कैप पे तो मैं एक बार दोबारा एग्जैक्टली मेरे को एक कमेंट याद आ गया। आई थिंक वो किसी वीडियो पे हमारे आया था, त्रिलोचन जी का कमेंट है, मैंने नाम उनका पढ़ के रखा हुआ है, एंड त्रिलोचन जी से हम जरूर बात करेंगे। त्रिलोचन जी अगर आप देख रहे हैं तो आपके कमेंट्स में, आपके कमेंट पे और स्मॉल कैप मिड कैप को एड्रेस करते हुए मैं ज़रूर अपने थॉट प्रोसेस आगे रखूंगा। बस मैं अभी आपको एक बीच में एक चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप के अगेंस्ट नहीं हूँ। आपने ऐसा इंटरप्रेट कर लिया। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में लगभग 4-5% स्मॉल कैप है, 12% मिड कैप है, राइट। एंड जब मैं फ्लेक्सी कैप बोलता हूँ तो भाई फ्लेक्सी कैप दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। खैर वो एक डिफरेंट इशू है, बट मैं आपको फिर से रोनाल्ड रीड पे लेके आता हूँ कि रोनाल्ड रीड के पास कोई सीक्रेट नहीं था, उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती, उनको कोई भाई जायदाद नहीं मिली, राइट, अपने माता पिता से या किसी और से। उन्होंने जो वो सेव कर सकते थे वो सेव किया, और उसके बाद उन्होंने उसको ब्लू चिप स्टॉक में जो है वो इन्वेस्ट किया, एंड देन ही वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, राइट। अब यहाँ पे है ना, पता है क्या होगा वृंदा, कुछ लोग क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मर गया, 92 की एज थी, क्या कर लिया उसने इतने पैसे कमा के। $6 मिलियन वो चैरिटी में देके गया, $2 मिलियन जो है उस व्यक्ति ने दिए अपने स्टेप किड्स को, राइट। लिखा हुआ इसमें, इन हिज विल ही लेफ्ट $2 मिलियन टू हिज स्टेप किड्स एंड मोर देन $6 मिलियन टू हिज लोकल हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट उन्होंने एक सिंपल लाइफ जी, एंड आई एम श्योर उन्होंने जो उनके हॉबीज़ होंगी वो उन्होंने फुलफिल की होंगी, जो उन्होंने उनकी लाइफ में इंजॉयमेंट चीज़ें लेके आती होंगी, वो ज़रूर उन्होंने वो चीज़ें की होंगी। हाँ जी। सो आई थिंक यहाँ पे पेशेंस और मतलब पेशेंस मेरे को बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है कि इन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया है। पेशेंस के साथ साथ फाइनेंशियल ब्लंडर कोई नहीं किया, राइट। कोई थंब रूल्स फॉलो नहीं किया, कोई बोलते ना जैसे जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स में पैसे नहीं लगाए। आई थिंक उसने एक बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पे प्ले किया। एंड पता है एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात यहाँ पे लिखी है कि अब ये देखो कि किसी और इंडस्ट्री में आपको इतना कॉन्ट्रास्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना कॉन्ट्रास्ट आपको इन्वेस्टिंग में देखने को मिल सकता है। कि रोनाल्ड रीड जैसा एक आम व्यक्ति जो है वो $8 मिलियन बना रहा है, और
फुस्कॉन, आई होप इनका नाम ऐसे लेते होंगे, रिचर्ड फुस्कॉन की भी एक स्टोरी आगे, राइट, जो हार्वर्ड एजुकेटेड थे, मेरिल लिंच के अंदर एग्जीक्यूटिव थे विद एन MBA, राइट, जो इतने ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहे कि भाई इनका क्रेन्स की जो बिजनेस मैगजीन आती है 40 अंडर 40 उसके अंदर भी नाम आया, राइट, ये बैंकरप्ट हो गए और रोनाल्ड रीड जो है वो बैंकरप्ट नहीं हुए। तो ये ब्यूटी है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग की, एक अलग दुनिया की। आप कहीं और ये बात एक्सपेक्ट नहीं करते, इस बुक में भी बात लिखी है, कहीं और आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक डॉक्टर, हाँ, सर्जन बेसिकली, यस कि भाई आप रोनाल्ड रीड से कोई सर्जरी नहीं करवा सकते थे, राइट, लेकिन रोनाल्ड रीड ने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बहुत बड़े बड़े इवन फंड हाउसेस को बीट कर दिया होगा व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो ये एक ब्यूटी है बेसिकली वो इवन रिचर्ड का काम नहीं कर सकते थे, बट उनसे ज़्यादा आगे चले गए फाइनेंस में। यस तो ये इस बात को कैसे लगता है कि देयर विल नेवर बी अ स्टोरी ऑफ जेनेटर आउट परफॉर्मिंग द वर्ल्ड्स टॉप न्यूक्लियर इंजीनियर्स। सही बात है भाई, आपको कभी ये स्टोरी नहीं पता चलेगी कि भाई कोई जेनेटर जो है वो न्यूक्लियर इंजीनियर से आगे निकल रहा है न्यूक्लियर साइंस के अंदर, या जो भी न्यूक्लियर के अंदर चीज़ें करनी होती हैं उसके अंदर कभी नहीं निकलेगा। लेकिन फाइनेंशियल आउटकम्स जो हैं वो आपके, फिर से वो आपकी नॉलेज पे, आपकी डिग्री पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते, याद रखिएगा। नॉइस तो आपके आसपास आजकल इतना है, इन्फॉर्मेशन आपके आसपास इतना है, अगर इन्फॉर्मेशन पे सब कुछ होता तो आज सब लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में भाई साहब करोड़पति बन के बैठे होते हैं, राइट। सो यहाँ पे ना मतलब मेरे को एक और चीज़ लगती है, जो आप नॉइज़ वाली चीज़ बोल रहे हो ना, हर जगह पे एक रूल बताया जाता है, 10% सेव कर लो, 20% सेव कर लो। आई थिंक इन्होंने वो फॉलो नहीं करा, जितना मैक्सिमम सेव कर सकते थे, ही डिड दैट। यस, जितना छोटा आप सेव कर सकते हो करो, उसको जितना ज़्यादा फिर बड़ा कर सकते हो धीरे धीरे उतना बड़ा करो, और उसको आप लोग इन्वेस्ट करते रहो। आप उसको ऐसी जगहों पे डालो जो चीज़ें आपको समझ आती हो। कुछ नहीं समझ आता, यू हैव एन इंडेक्स फंड, थोड़ा सा और पढ़ लिख लोगे, फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स भी हैं, बट हर बार में ये सोचना हर चीज़ पे रिटर्न को ऑप्टिमाइज करना, आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ी जो है वो बेवकूफ़ी है, और इसी चक्कर में रिटर्न को हाईली ऑप्टिमाइज करने में आप लोग जो है वो फंस जाते हैं। और एक बात और यहाँ पे बड़ी अच्छी सीखने को मिलती है, ये जो रिचर्ड थे जिनकी बात हम कर रहे हैं रोनाल्ड रीड के साथ में, जो बैंकरप्ट हो गए थे, जस्ट थिंक ओवर इट, इनके पास जो है वो घर था, वो 14,000 कुछ स्क्वायर फीट का, पता नहीं कितने हज़ार स्क्वायर फीट का घर था, और उसको मेंटेन करने में $90,000 जो है वो लगा करते थे महीने के, $90,000, राइट। फिर आता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके अंदर उनके घर बिक जाते हैं और वो जज से बोलते हैं, जो बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग चल रही होती है, कि आई हैव नो इनकम राइट नाउ, राइट। तो यहाँ पे ना एक बात और सीखने को मिलती है कि इंसान के पास जब पैसे आने शुरू हो जाएं तो उसको अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बड़ा सोच समझ के जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई साहब पैसे आए तो ले भाई जितने पैसे हैं सब आपने ऐसे इलिक्विड एसेट्स में लगा दिए, ऐसी जगहों पे लगा दिए जो आपको समय पे पैसा नहीं देगा। इमरजेंसी फंड्स में आपने कुछ नहीं रखा, बल्कि अब जितने अमीर होते जाए उतना बड़ा इमरजेंसी फंड आप बना के रखिए अपने पास। क्यों? क्योंकि आपकी फिर इमरजेंसीज में पैसे उतने ही ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि अब आप अमीर हो चुके हैं। तो यही बात जो है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। भाई 18,000 स्क्वायर फीट का उनका होम था मिस्टर रिचर्ड का, राइट, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे उधार लेके वो 18,000 स्क्वायर फीट का घर बनाया था, जिसके अंदर 11 वॉशरूम्स, 2 एलिवेटर्स, 2 पूल्स, 7 गराज थे, एंड $90,000 से ज़्यादा जो है वो पर मंथ रखता था कि भाई उनके घर को मेंटेन किया जाए। अब जब आप पैसा आने के साथ ऐसा हाथी पाल लेंगे तो पैसा जब आना रुक जाएगा या आपके पास से पैसा चला जाएगा तो हाथी तो बिकेगा ही बिकेगा, और इसके साथ जो चीज़ें आपके ऊपर आएंगी, जो लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर आएंगी, वो आपके बाकी एसेट्स को भी खा जाएंगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि रोनाल्ड रीड ने अपने, उनकी ऐसा नहीं ना कि 8 मिलियन जो हम डॉलर की बात करें उनकी डेथ के डे पे नहीं हुए होंगे, उसमें से काफ़ी सब्सटैंशियल पैसा, अगर उनकी डेथ हुई 92 की एज में, तो मुझे लगता है कि 85 में भी उनके पास एक अच्छा कॉर्पस होगा, इवन 80 में भी उनके पास एक अच्छा कॉर्पस होगा, राइट। काफ़ी सारे पैसे वो इकट्ठे कर चुके होंगे उस टाइम तक। माय पॉइंट इज़ कि उन्होंने उस पैसे के आने के बाद ऐसा नहीं किया कि भाई ये वाला मैंशन ले ले और ये वाली गाड़ियाँ ले ले और हनी सिंह का गाना लगा ले, राइट, कि मिलेनियर। पॉइंट इतना सा है कि आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से भी अपने आप को बचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें इन 2 स्टोरीज़ को पढ़ के जो है मिलता है। बिहेवियर वाला लेसन भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये मेरे को भी लगता है कि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए। सबसे ज़्यादा गलती ये बिगनर्स ही करते हैं कि एक चीज़ जो हम पुरानी स्टोरी डिस्कस कर रहे थे अभी, कि छोटे अमाउंट से पैसा नहीं बन सकता। सो छोटे अमाउंट से भी उन्होंने इंक्रीज कर करके अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली। सेकेंड इज, जैसे ही कमाना शुरू करते हैं अपना लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं वो कि उसके बाद लाइक
वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर वो क्रेडिट कार्ड के लोन्स भी चल रहे, मतलब पे ऑफ नहीं करा, मतलब उस पूरे ट्रैप में होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज. उसमें फिर एक बड़ा अच्छा लाइन आती है जो मैंने हाईलाइट करी है, राइट, और मेरे को बड़ा मज़ा आता है, बुक में बार बार रीड करता हूँ. मॉर्गन हाउसल बोलते हैं कि फिजिक्स इज़ नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, इट इज़ गाइडेड बाय लॉज, राइट. फाइनेंस इज़ डिफरेंट, इट इज़ गाइडेड बाय पीपल्स बिहेवियर, एंड हाउ आई बिहेव माइट मेक सेंस टू मी बट लुक क्रेजी टू यू, राइट. तो यही एक बड़ा चैलेंज आ जाता है. व्हेनेवर मैं इसको भी कनेक्ट भी करता हूँ, व्हेनेवर आई से नो स्मॉल कैप और नो मिड कैप, या लो स्मॉल कैप या लो मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में रखिए. सो इट माइट साउंड क्रेजी टू द अदर पर्सन, बट मेरे को ये समझ आती है, मेरे लिए बड़ी सही है. एंड बिहेवियर सबसे मुश्किल चीज़ है, इंसान का बिहेवियर जो है वो चेंज करना सबसे मुश्किल चीज़ है, सबसे मुश्किल. मैं आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सिखा दूंगा, मैं आपको, अगर मैं आपको अच्छा चलो बेस्ट म्यूचुअल फंड सब लोग बताते हैं ना, 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड ये है, 2024 के बेस्ट म्यूचुअल फंड ये है, क्यों नहीं बन रही फिर वेल्थ? क्यों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी है लोगों के अंदर? सबको पता है ना डेट नहीं लेना, क्यों फिर लोग भाई डेट में फंस जाते हैं? आप अपने गली मोहल्ले में जाके देखिए, आपको लोग नजर आएंगे जो भर भर के उधार लेके फंसे हुए हैं. तो ये सारा खेल जो है वो सारा का सारा खेल जो है वो बिहेवियर का है. एंड ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि ये सब पता होते हुए भी लोग जो है वो क्यों फंसते चले जाते हैं. एंड जब ये समझना बहुत मुश्किल है तो इसको बदल पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अगर मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट्स अपने ऐड कर दूंगा कैसे आप अपना बिहेवियर बदल सकते हैं. तो हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली. मुझे लगता है आपको अपना बिहेवियर अगर बदलना है, बुक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. एंड यहाँ पे मैं अपनी एक और लर्निंग कनेक्ट करूँगा. बहुत सारे मेंटल मॉडल्स, बहुत सारी लर्निंग जब आपस में मिल जाती है ना, तो आप बहुत तो आपके पास थोड़ा विजडम आना शुरू होता है. तो जैसे मैंने बोला कि बुक्स आपका जो है वो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर सकती हैं, वो आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं. आपके कुछ मेंटर्स हो सकते हैं जो आपके बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालें, राइट. आपको बोलते हैं ना कि बाहर से एक पुश मिलता है, आपके वो मेंटर्स, आपके कोच, आपके टीचर, आपके गाइड होते हैं, वो आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं. कईयों के साथ हुआ भी होगा कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, फिर कोई एक टीचर मिल जाता है और वो टीचर आपकी ज़िंदगी को जो है बदल देता है. एक ये हो सकता है. अब इन दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि आप का बिहेवियर तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप जो बुक पढ़ रहे हैं, जो आपके मेंटर्स आपको सिखा रहे हैं, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे. राइट. और कहा जाता है कि रीडिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और वॉचिंग, ये सब तरीके हैं नॉलेज को एक्वायर करने के. बट असली लर्निंग तभी होती है जब आपका बिहेवियर चेंज होता है, जब आप उस लर्निंग को अप्लाई कर पाते हैं. सो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज वन थिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज अनदर थिंग. एक्विजिशन के लिए तो हम मरे जा रहे हैं. मुझे इंस्टा पे सारी रील्स भी देखनी है फाइनेंस वाली, मुझे ट्विटर पे सारे पोस्ट भी पढ़ने हैं, मुझे ट्विटर पे थ्रेड पगलू भी बनना है, इंस्टा पे रील पगलू भी बनना है, यूट्यूब पे शॉर्ट पगलू भी बनना है, यूट्यूब पे पॉडकास्ट भी सुनने हैं, सब करूँगा. कहाँ पे लैक कर रहे हैं? एप्लीकेशन में. अगर आप जो सीख रहे हैं मुझसे, किसी से, कहीं से भी किताब पढ़ के, अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं. ये बहुत मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ है. आपको जो बातें आज आपने यहाँ पे बिहेवियर के बारे में बातें सीखी, अगर आप ये अप्लाई नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. एंड ये गलतियाँ आपकी लाइफ में सिर्फ आपको लगता है कि आप पर्सनल फाइनेंस में कर रहे हो, नहीं, हेल्थ उठा लो. आप हेल्थ में बहुत कुछ सीख रहे हो, अप्लाई नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा है, राइट. पर्सनल फाइनेंस में बहुत कुछ सीख रहे हो, अप्लाई नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा है. सो इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर. बिहेवियर कैन बी ऑल्टर्ड बाय रीडिंग एंड अप्लाइंग वॉट एवर यू आर रीडिंग, बाय गेटिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ गुड मेंटर्स एंड बाय अप्लाइंग वॉट मेंटर्स, आपके जो मेंटर्स आपको सिखा रहे हैं वो अप्लाई करके डेफिनेटली आप लोग जो है अपनी बिहेवियर को ऑल्टर कर सकते हैं. राइट. इवन बुक में भी दो चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि हेल्थ और आपकी इन्वेस्टिंग, बेसिकली फाइनेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. पूरी दुनिया को मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हर किसी के लिए ज़रूरी हैं. आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, एंड देन कम्स योर फाइनेंशियल हेल्थ, राइट. इन दोनों के बिना गुजारा बिल्कुल नहीं है. और फिजिकल और मेंटल हेल्थ में ना काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि जागरूकता आई है. लोग जाग गए, लोगों को पता है कि भाई प्रोटीन खाना चाहिए, राइट. क्या बुरा है, क्या बुरा नहीं है, लेबल्स पढ़ने चाहिए, राइट. काश म्यूचुअल फंड के भी लेबल्स पढ़ लिया करें, राइट. तो लेबल्स पढ़ने चाहिए, वहाँ पे जागरूकता आई. और आप देखो तो हेल्थ के क्षेत्र में हमारी जो मेडिकल साइंसेज हैं वो कितनी आगे जो है वो बढ़ चुकी हैं. लोगों की आप देखोगे कि आज की डेट में एवरेज एज बढ़ती जा रही है, लॉन्जिविटी बढ़ती जा रही है, हम बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ पा रहे हैं. बट पर्सनल फाइनेंस में हम आज भी वही हैं.
ग्रीड एंड फियर के बीच में खड़े हुए हैं, इधर से ग्रीड खींचता है, इधर से फियर खींचता है और हम बीच में फंस जाते हैं। फिर से वही बिहेवियर बदलो, अपना पर्सनल फाइनेंस बदलो। बिहेवियर बदलने के लिए मैंने आपको जो 2 टिप्स दी हैं वो फॉलो करो। राइट। सो ऐसे कौन से बिहेवियर है इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो आप हमेशा फॉलो करते हो? पेशेंस, राइट। पेशेंस मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टिंग की दुनिया में। अभी करंट मार्केट की अगर मैं बात करूं, 25,500-600 भी दोबारा टच करके आई, ऊपर में 26,200 भी टच करके आई, अभी 24,800, 200 पॉइंट गिर गए। 200 पॉइंट गिरते ही आपको ऐसा बताया जाएगा बस भाई अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, अब और गिर जाएगी, अब और गिर जाएगी, पूरा अभी इन्वेस्ट मत portfolio। करो। हाँ, अभी इन्वेस्ट मत करो। एंड हो सकता है मार्केट आपको बहुत समय तक म्यूटेड रिटर्न्स भी दे, यानी कि शांत भी रहे मार्केट बहुत समय तक। तो पेशेंस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। Right. एक पेशेंस वाली चीज़ आपके बिहेवियर में ज़रूर होनी चाहिए, राइट। दूसरी बात कि लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोग जब बिना सीखे विश्वास करते हैं, जब वो बिना अपनी कन्विक्शन के बिना अब जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो फंस जाते हैं। क्योंकि जब मैंने कोई चीज़ सीखी हुई है, मेरी कन्विक्शन है उसके ऊपर, राइट, और मैंने इन्वेस्ट किया, तो शायद मैं घबराऊंगा नहीं मार्केट गिरने पे। You will be confident. येस, आई विल बी कॉन्फिडेंट। और जब मैं किसी के कहने पे या किसी के टिप्स पे मैं आया हूँ, तो मैंने कन्विक्शन भी बोरो करी है, तो मैं शायद वहाँ पे टिक भी नहीं पाऊंगा और मुझे जो है एग्जिट लेना पड़ जाएगा। राइट। सो और हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी बुक में? एक बड़ी ज़बरदस्त बात इसमें लिखी है, एक ऑब्जर्वेशन लिखी है, ये भी और किसी विद्वान व्यक्ति ने जो है कहे कि वोल्टायर इनका नाम है, VOLTAIRE। मैं नाम लेने में और अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, तो इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। तो ये इनकी एक ऑब्जर्वेशन है कि हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ, मैन ऑलवेज डज। क्या बात लिखी है। सो इट अप्लाइज सो वेल हाउ वी बिहेव विद मनी। जस्ट थिंक ओवर इट के हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती है, इंसान अपने आप को रिपीट करता है। और पैसों के मामले में तो ये 100% मेरी गारंटी है, जो मिस्टेक आज से हज़ारों साल पहले हो रही थी वही आज हो रही है, और वही हज़ारों साल बाद भी होंगी, वही हज़ारों साल बाद भी होंगी। नहीं सुधरेगी। हाँ, कुछ कमी ज़रूर आ सकती है अगर लोग हमें सुने, देखें, समझे, जाने, राइट, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे मेंटोर्स की गाइडेंस में रहें। कुछ कमी ज़रूर आ सकती है, बट आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल तक पहुंच पाएगा। एलिमिनेशन तो नहीं हो सकता। एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। कोई सवाल ही नहीं उठता कि इस बात का जो है वो एलिमिनेशन हो जाए। एंड आई थिंक ये 2-3 बातें, आपका बिहेवियर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, ये हमें जानने की ज़रूरत है। आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है अपनी इन्वेस्टिंग में, आपको सिंपल स्टेप्स लेके भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाना है। ये ऐसे चीज़ें हैं, इनको तो अगर कभी ऐसे इन्वेस्टिंग का टेम्पल बने तो ये वो चीज़ें हैं जो उसकी दीवार पे गढ़ दी जानी चाहिए, कि भाई ये वो मंत्राज हैं जो आपने जपने, आपने फॉलो करने हैं, इनको आपने भूलना नहीं है, और आपने इनको हमेशा पूरी लाइफ जो है वो फॉलो करना है। राइट। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। एक चीज़ यहाँ पे और जो आप बोल रहे थे ना कि पेशेंस, आई थिंक पेशेंस बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखा देते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग में वो नहीं करना है, वो पेशेंस नहीं दिखाने हैं आपने। इन्वेस्टिंग आपको जल्दी जल्दी शुरू करनी है। एंड प्लीज़, आजकल ना एक ट्रेंड आ गया है ट्विटर पे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक खास ट्रेंड मैंने देखा है। SIP वाले लोगों को बेवकूफ़ बोला जा रहा है, म्यूचुअल फंड वाले लोगों को बेवकूफ़ बोला जा रहा है। आप प्लीज़ बैठ के सोचिए। चार्ली मंगर बोलते हैं, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल टेल यू कि भाई ये जो है क्या करना चाहता है। तो इंसेंटिव देखिए आप इसके पीछे। SIPs बेवकूफ़ी नहीं है, म्यूचुअल फंड बेवकूफ़ी नहीं है। आप प्लीज़ अपना एक प्लान बनाइए। आपको प्लान बनाने के लिए क्या है ना, आपको बैठना पड़ेगा, राइट। एक प्लान बनाइए, लिखिए, सोचिए आप क्या चाहते हैं, उस प्लान को अचीव करने का एक रास्ता बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। किसी की भी बातों में मत आइए। SIPs इज़ द वे फॉर अ रेगुलर पर्सन टू क्रिएट वेल्थ। और कोई तरीका होता तो मैं आपको बताता। यस, एक चीज़ है इसमें जो मैं बोल सकता हूँ कि साथ में अपनी एक्टिव इनकम ज़रूर बढ़ाते रहिए। आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब में, जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप ग्रोथ ज़रूर लीजिए, राइट। वो ग्रोथ भी मेहनत से मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप बॉस के पास जाओगे भैया 100% सैलरी बढ़ा दे और वो बढ़ा देगा, तो वो ग्रोथ भी आपको मेहनत से मिलेगी। तो मेहनत करते रहिए, एक साइड से अपनी एक्टिव इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में, और दूसरी साइड से आप लोग जो है उसका सब्सटैंशियल पोर्शन, जो इनकम आपकी बढ़ रही है, उसे आप लोग SIP के माध्यम से धीरे धीरे जो है वो इन्वेस्ट करते रहिए। ये सबसे सही चीज़ है एक उस व्यक्ति के लिए जो स्टॉक मार्केट में 100% एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जो सुबह 9 से, बल्कि सुबह 9 बजे नहीं, सुबह 8 से शाम को 6-7 बजे तक स्टॉक मार्केट को नहीं दे सकता,
हर उस व्यक्ति के लिए SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट वे टू गो टू क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। इसके अलावा अगर आप कहीं भी, आप देखिए अपने बिजनेस में आप जो भी करेंगे ना, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपके बिजनेस की आपको नॉलेज है। आप एक शेफ हो, आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप एक बिल्डर हो, प्लीज़ उसमें इनोवेट कीजिए। उसमें जितने आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जितनी इनोवेशन करनी है, जो आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, करिए। लेकिन फिर आप वहाँ के एक्सपर्ट हो तो आप स्टॉक मार्केट में अपने हाथ मत जलाइए। ऐसा मत करिए कि मैं यहाँ पे भी जो है वो टिप वाली कंपनी खरीद लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। आप अपने बिजनेस में सोच के देखिए ना, आपके बिजनेस में, आप जिस भी बिजनेस में, क्या बिना नॉलेज के वो बिजनेस हो सकता है? क्या बिना एक्सपर्टीज़ के वो बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। और ऐसे ही इन्वेस्टिंग है, बिना नॉलेज, बिना एक्सपर्टीज़ के वो नहीं हो सकती है ना? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। एंड प्लीज़ नॉइज़ से दूर रहिए। बहुत शोर मच रहा है मार्केट में, बहुत आप लोगों को जो है वो ट्रोल भी किया जाएगा जब आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लंबे समय की बात करेंगे। उससे आपने बचना है, अपने पाथ पे, अपने प्लान पे बने रहना है। राइट, आई थिंक वही बिहेवियर आपका इम्पोर्टेंट है। Yes. तो आपको अपने बिहेवियर पे स्टिक कर रहना है। यस, आप सब कुछ, सारी बातें कर लो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मानना ही पड़ेगा कि भाई बिहेवियर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, योर फाइनेंशियल सक्सेस, योर अर्ली रिटायरमेंट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस। इसका कोर जो है वो आपके बिहेवियर के अंदर ही छुपा हुआ है। राइट, आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली आज। एंड अब हम कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें और पिक करने का इस book में यस, से। सिर्फ यही बुक नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। बट हम इसी बुक के लेसन्स को आपके सामने लेके आएंगे पहले, राइट? एंड उस पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी लाने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे पास स्टोरीज होंगी, वो भी आपके साथ इनको मिला के जो है वो शेयर करेंगे। कुछ एक्सपीरियंस होंगे, वो भी शेयर करेंगे। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यहाँ तक तो बहुत कम लोग पहुँचे होंगे, जो पहुँचे हैं थैंक यू सो मच वंस अगेन। राइट, क्लोज कर दें? Yes. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।